हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए, हम नहा धो के रेडी हो गए हैं पूजा पाठ करके और अपने किचन में आ गई हूँ। और किचन में आकर मैं सबसे पहले अपने लिए चावल और चोखा चढ़ाऊँगी, क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे घर में काम थे। क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो सफाई वगैरह हमको करना था, हम फ्रिज का सफाई करना था और किचन का सफाई करना था। और हम लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो हमने बच्चों को पहले लंच बना के स्कूल भेज दिया, फिर घर में सबके लिए खाना बना लिए। उसके बाद आराम से, जब मतलब मेरे वजह से सबको लेट हो जाता है, इसीलिए उसके बाद मैं आराम से अपना काम निपटाई, इसीलिए आज लेट हो गया। तो मैंने देखिए अपना फ्रिज को एकदम क्लीन कर दिया है, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, दूध वगैरह रखते हैं, तो इसके लिए मेरा थोड़ा सा मन नहीं भरता है। इसीलिए ऐसे भी फ्रिज गंदा ही हो चुका था, 1-1.5 महीना में हम फ्रिज का डीप क्लीनिंग करते ही हैं। तो सोचे कर ही लेते हैं, जन्माष्टमी है, फिर तीज आ जाएगा 10-15 दिन के बाद, तो टेंशन फ्री रहेंगे। तो हमने अपने फ्रिज को सेट कर दिया और फ्रिज में जो भी सामान रखना था वो भी हमने रख दिए हैं। सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो चुका है, आज हस्बैंड शाम को लाएंगे तो सब्ज़ी नहीं है। फ्रिज मेरा भी खाली ही है, सिर्फ दूध दही जो भी था रखना था रख दिए। उसके बाद हम आ गए अपने रूम में और हमने बहुत सारे कपड़े धोए थे। और सबसे पहले हमने कपड़े ही धो के सूखने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद फिर हम किचन का साफ़ किए थे। तो कपड़ा मेरा लगभग सूख ही चुका है, लेकिन बीच में बारिश आ गया, जिसके वजह से कुछ कपड़े गीले रह गए हैं। तो जो गीले कपड़े हैं उसको हम अलग रख देंगे और जो सूखे कपड़े हैं उसको फोल्ड करके अलग रख लेंगे। और कुछ कपड़े इसमें प्रेस करना है, उसको भी हम अलग ही रख देंगे। तो जब घर में त्यौहार होते हैं ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, लगता है ये साफ़ कर लूँ, ये धो लूँ, ऐसा लगता है। और मैंने इतने सारे कपड़े होने की वजह था कि मैं 2 दिन से कपड़ा नहीं धो पा रही थी। जो ज़रूरी कपड़े थे वही धो रही थी, साड़ी वगैरह मेरा रखा हुआ था, क्योंकि मार्केट चली गई थी, इसकी वजह से जल्दी जल्दी खाना बनाकर मार्केट निकल गई थी। तो हमने अपने सारे कपड़े को आज धो ही लिया और मैं अपने अलमीरा में सारे कपड़े को रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और इतने सारे कपड़े और थे तो मैंने सोचा इसको भी मैं लगे हाथे तह लगा ही लेती हूँ, तो मैंने इसको भी तह लगा ली हूँ। और उसके बाद फिर हम चलेंगे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज ही मैंने सारे काम इसलिए कर लिए, पूरा घर वगैरह भी क्लीन मैं कर ली हूँ कि कल फास्टिंग रहेगा, तो थोड़े बहुत ही काम रहेंगे तो उतना टेंशन नहीं रहेगा, घर साफ़ रहेगा। और कपड़े वगैरह सब मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ, क्योंकि मैं कपड़े ज़्यादातर उठा के रख देती हूँ, जब हमको दोपहर में मौका मिलता है तो हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। कभी कभी तो नहीं भी करते हैं, अगर सो जाते हैं 1-2 घंटा अगर हम दिन में सो गए तो कुछ काम दोपहर का यूँ ही रह जाता है। तो इसीलिए इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड करना था, क्योंकि पहले का ये जो दूसरी बार में हम कपड़े लाए वो पहले से रखे हुए थे। तो आज मैं सब कर ही लूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना फिर हमसे उतना काम नहीं होता है। अब हम सारे काम निपटा के खाना खाने के बाद थोड़ा सा हम आराम कर लेंगे, और क्योंकि सुबह से ही लगे हुए हैं और दोपहर में ना हमको बहुत ज़रूरी होता है 1 घंटा आराम करना। नहीं आराम करते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है। तो मैंने आज बेडशीट वगैरह भी धोए थे, तो मैं अपना बेड को भी ठीक कर लेती हूँ, बेडशीट बिछा लेती हूँ। दोनों ही कमरे का मैंने धोई थी, तो बोले ना कि मैंने आज लगभग सारे कपड़े ही धो दिए थे, बेडशीट, पर्दा, ये सब मैंने धोए थे। तो मेन त्यौहार जब रहता है ना तो हमको लगता है कितना साफ़ कर लूँ। उसके बाद हम फिर अपने किचन में चलेंगे। तो किचन में जाने के बाद मैंने अपने लिए चोखा और चावल बनाए हैं, क्योंकि हमको लहसुन प्याज नहीं खाना था, तो हमको गरम गरम चावल और ये कच्चा वाला चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है खाने में। जब भी मैं अकेले व्रत करती हूँ तो हम सोचते हैं क्यों हम एक के लिए सबको ये दिक्कत दें, तो खुद के अकेले करना होता है तो हम अपने लिए हमेशा यही बना लेते हैं। बट हम और मम्मी दोनों करते हैं, तो रात में ही किचन को बढ़िया से साफ़ करके उसके बाद सुबह में बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं।
तो हम अकेले कर रहे थे, तो हमको ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है कच्चा वाला चोखा, लेकिन मेरे यहाँ कोई कच्चा वाला चोखा नहीं खाते हैं, भुंजा हुआ खाते हैं। तो हम दिन में सारे काम निपटा के थोड़ा सा आराम किए, शाम के चाय पानी पीने के बाद फिर हम भुजिया काट लिए आलू का और भुजिया बना लेंगे बिना लहसुन प्याज के। मेरे हस्बैंड बोले कि भुजिया ही भूज दो, जब लहसुन प्याज नहीं खाना है तो सब्जी से अच्छा भुजिया ही रहता है। तो हम आलू का भुजिया काट लिए और खाना बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा उधर भुजिया होता है, जब तक हम जल्दी से ये कर लेते हैं, आटा मिला लेते हैं। आटा मिलाने के बाद हम फटाफट रोटी बना लेंगे, क्योंकि 8 बजे के पहले मेरा बेटा को खाना चाहिए तो चाहिए, नहीं तो वो सोने लगता है। उसी का एक टेंशन रहता है, बाकी सब तो लेट से भी खाते हैं। तो हमने फटाफट से रोटी भी बना। तो फ्रेंड्स, हम रोटी बनाते बनाते सबसे पहले डुगू को खाना दे देंगे, क्योंकि नहीं तो वो सो जाएगा। और डुगू को खाना देने के बाद हम सबको भी रोटी बनाते बनाते ही खिला लेते हैं। मेरा शुरू से आदत रहा है, सब्ज़ी बना के रखने के बाद मैं रोटी लेट से बनाती हूँ जब सब लोग खाने बैठते हैं तो। और फिर मैंने सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं अपने किचन की क्लीनिंग की बारी आई, तो मैंने अपना किचन रात में ही क्लीन कर लेती हूँ कि सुबह कोई टेंशन नहीं रहे। और सुबह उठने के बाद हमको सिर्फ खाना बनाना रहता है। तो हम मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी लाए थे, तो सोची मैं उसको भी फ्रीज़ में लगा ही देती हूँ लगे हाथ। तो मैंने सब्ज़ी को रख दिया, और मैं सब्ज़ी पॉलीथीन समेत रखती हूँ क्योंकि मेरा फ्रीज़ थोड़ा सा कम गंदा हो, और इसकी वजह से तो मैंने फ्रिज में सब्ज़ी लगा दी। और ये अपनी देखिए कैमरा के सामने आते ही डांस करने लगती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम सुबह के 2:30 बजे उठे थे ब्रश वगैरह करके, अभी लगभग 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो सर्गी करने का नियम होता है, बट कुछ सुबह में खाया नहीं जाता है, इसके लिए हम एक छेना खाकर पानी पी लेंगे, क्योंकि नियम तो नियम होता है, उसके कोई कारण ही उसे बनाया जाता है। उसके बाद देखिए हम सुबह में थोड़ा सा लेट उठे हैं, क्योंकि वो 2:30-3 बजे उठे थे, इसके वजह से सोने में फिर नींद जल्दी नहीं लगा, तो इसके वजह से फिर हम सोए तो 7 बजे उठे। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ। तो हस्बैंड को चाय बना दूँगी। जब तक हमारी चाय बनती है, उसके बाद हम जो बर्तन रात में धोए थे उसको हम अपने अलमीरा में लगा देती हूँ। रोज़ का मेरा यही काम है, किचन में आने से पहले सबसे पहले मैं यही करती हूँ, क्योंकि टब में बर्तन धो के रख देती हूँ तो बर्तन का पानी सब निकल जाता है, तो फिर अलमीरा में लगाने में कोई टेंशन नहीं रहता। तो हमारी चाय भी जब तक बन ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, चाय बनाने के बाद हम फटाफट से अपने घर के काम निपटा लेंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो व्रत की तैयारी भी करनी है, पूजा पाठ की। तो हम देखिए हस्बैंड को चाय दे दी, और मैं ये पूछ रही थी कि खाने में मैं क्या बना दूँ। मेरे बच्चों लोग को भिंडी बहुत पसंद है। मेरे दोनों बच्चे बोले मम्मी भिंडी का सब्ज़ी ही बनाओ, तो मैंने अच्छे से भिंडी का सब्ज़ी बना दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भिंडी को पहले तल लिए, तो उसके बाद मसाला वगैरह फ्राई करके उसमें पानी डाल के हम भिंडी बना लिए हैं। तो आज हम भिंडी की सब्ज़ी रोटी बना के फिर किचन वगैरह क्लीन कर लेंगे। तो हम अपना किचन वगैरह क्लीन कर लिए, और यहाँ पे बच्चों को भी नहला दिए। यहाँ डुगू नहला धोकर खाना खा के अपने छोटे भाई, इसके अंकल के बेटे हैं जिसके साथ वो खेल रहा है। और फिर इधर हम नहा धोआ लिए हैं, नहा धोआ के आके हम प्रसाद बना रहे हैं। तो प्रसाद मतलब साबूदाना बना रहे हैं, जो कि हम घर में भी भोग लगा देंगे और मंदिर भी भेज देंगे ठकुरबाड़ी, तो वहाँ भी भोग लग जाएगा। और फिर रात में हम थोड़ा सा खा भी लेते हैं। तो हम नहा धोआ के घर में पहले पूजा कर लेंगे। तो तैयार वगैरह हो गए थे, और पूजा करने के लिए देखिए हम अपने तुलसी चौड़ा है मेरे आंगन में, वहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर घर में भी कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। तो ये पूजा तो मैंने शाम की थी, बट अभी रात हो गई है, क्योंकि अभी रात में ही हम जन्माष्टमी मतलब कृष्ण भगवान का पूजा करेंगे। तो रात में हम कृष्ण भगवान का पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर में भी 12 बजे रात तक रामायण वगैरह होता है। बच्चों लोग हम लोग सब जगे हुए रहते हैं, बट अभी घर में हम अकेले ही हैं, क्योंकि सब लोग मंदिर गए हुए हैं। वहाँ का भी प्रसाद आता है तो हम लोग खाते हैं। तो देखिए हमने जो भी भोग ये केला, सेब, अनरसा ये सब मंगवाए थे पूजा करने के लिए, और ये साबूदाना जो हम तुलसी के पत्ता डाल के कृष्ण भगवान को भोग लगाए। कहा जाता है कृष्ण भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत पसंद है। पसंद करने का मतलब, जब तक तुलसी का पत्ता नहीं प्रसाद में पड़े तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम भी
हमको ये बात याद था तो इसलिए हम तुलसी का पत्ता डाल दिए। पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा हमको मेरे पास जानकारी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम पूजा हमेशा करते हैं और नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा पूजा भी हो गया और हम आरती भी कर रहे हैं, तो हम आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।